मम्मा ने प्याज तो फोड़ी हूं, हम कुर्सी चटका देंगे जब कहा हो कुर्सी इनका नट बुल्टन ढीला कर देंगे। अगर हमारे लिए मुख मिलो ना, हमारे लिए मुख मिलो तो मम्मा ने तो प्याज मुंह से मोड़ी बेचारन, अब तक आफत गुजर रही है। कुर्सी इनका जो चौभान है वो ढीला हो जाएंगे और हत्ता इतनी जोर से मारा करेंगे, नंबर आना हम अपना सूर्य का फट्टा तोड़ देंगे एक हत्ती में। बैठ जाऊंगा ऐसे ना है कि हम सुन के बैठ जाऊंगा। हम कौम का, हम मिल्लत का, हम गरीब का, हम मजलूम का, हम सच्चा पक्का हमदर्द और कभी को गलत फहमी होती निकाल दे हुआ है। हमें मेवात का हमदर्द है पूरी का, हम हिंदुस्तान भाईचारा का हमदर्द दिया हमारे अंदर, समझे मेरी बात। वो चीज ना जो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो कोई चीज, हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं लोगों को, हम वास्तविकता दिखाना चाहते हैं लोगों को। आसमान में हेलीकॉप्टर से गाय आ रही निकल कहीं से, जमीन पे की चल रही हो तो किसकी ढील है? भगवान की ढील है? पुलिस की नाथ कौन की ढील है आप बता दो। आप पुलिस की तो ढील है, पुलिस कहाँ सो रही है फिर? अगर गाय गाड़ी हमने पकड़ के दे दी खुदा न खास्ते तो पुलिस से बांध के मारूंगा मैं, अगर पुलिस आगे धुनिया और ध्यान रखी फिर हमारा तरीका करंग खेल हम। और मैंने करा भी ऐसा, मैंने नेकीराम चौधरी का टाइम पे कैंटीनर पकड़ा था बड़ीएड के जंगलों में, नेकीराम खाली करवा कर रहा है उसको और कैंटीनर खाली को थाने में ला रहा फॉर्मेलिटी के लिए। आप ध्यान रखना, और ये मोनू मानेसर के लिए सबके लिए पहुंचाना। मुझसे बड़ा गौ भक्त नहीं है कोई भी, ये ध्यान रखें आप, और मेवातियों से बड़ा कोई गौ भक्त नहीं है। ये मेवाती 100 गाय पालते हैं। ऐसा हुआ था कोर्ट की बहन की लड़ाई चल गई साहब, जहाँ ठनगेर में बन की समझ गो काई टाइम पे, और कोर्ट में भागो बहन के जाट की ऊँट लिखोगी। ढंग सुने तो मेरी बात यार, जब बहन का कोर्ट वाकी ऊँट लिखोगी तो बहन को जाट आवे और लेर लुप टोटा को बाग हूं कोर्ट में, लेर लुप बाग पा जाए भाई ऊँट नहीं आ गई तेरे बाग पे। वन भाई ही तेरी ऊँट ना है अपने, तू कहीं और ढूंढ ले, ही तेरी ऊँट ना है। फिर आ घूम घुमा के फिर होनी वन भाई घर सू मेली ऊँटनी जाने कितलू पड़ गो हेर भाई टोटे तेरे बाग में मानस रहे हमेश। वन की भाई ना है, फिर आवे फिर चलो जाए। फिर जब वन के ही टोटा ने नुक भाई सबर मार घर बैठ जाए जाकी खोजा चीज, नुक भाई तू ढूंढा ना हाँ ऊँटनी तू वो तो डोला बीज। असला ये जो डोल रहा ये तो बीज नहीं बोता डोल रहा, ये तो गादड़ा के पकाए भी है तो पकेना। सुन ले मेरी बात, ये गादड़ा के पकाए भी है तो पकाना। तू जानो गादड़ा के पकाए बन जाए। आप एक बात बताओ, आप छोटा सा पेट में भी होगा, पेट में कोई तुमसे नू कहता होगा, तुम इतनी बड़ी रेलगाड़ी में बैठा होगा, वो विश्वास कर ले वो बच्चा, छोटा सा बच्चा साइकिल ना सीख रहो जो पावन सुना चलो जा रहा और वास्तव नू कहो हम तो हेलीकॉप्टर उड़वाएंगे तेरे पे, उड़ा लिए को भाई नीचे से उठो जावे जमीन में से मेंबर ही से उठो जावे आदमी पे, सरपंची तक जाएगा रो पीट के, सरपंची पे सो आगे लो बैठेगो, 2-4 छोटे मोटा हारेगो, 2-4 जीतेगो, जब एमएलए तक पहुंचे आदमी। सीएम मुख्तार मैदान में वो भी यही बातें दावा कर रहा जनता से। यार देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी की टिकट नहीं करता। सीएम मुख्तार मैदान में तो वो कांग्रेस का टिकट मांग रहा है, कांग्रेस पार्टी में बड़ी मेहनत कर रहा है तो अच्छी बात है भाई, उसकी क्वालिटी उस तरीके से मांग रहा है, मुझे उससे क्या परेशानी है। आपका मुकाबला किससे होगा? मेरा मुकाबला तो बीजेपी से होगा, कांग्रेस से तो हम वैसे निकाल देंगे। कांग्रेस करते करते रात धोखा दे जिंदगी दे कांग्रेस की मेव कौम के लिए धोखा दे देकर जिंदगी बर्बाद तो कर दी हमारी। सन 47 के अब तक कांग्रेस के लिए तो बैंक बैलेंस रहे हमको कचरे के डब्बे में पटका कांग्रेस ने। हमारे लिए एक चीज तो गिनवा दे कोई, कौन सुन नेता गिनवाएगा कि मेव कौम के लिए, मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया आज तक, क्या किया है ना। तो हम गिनवा दें चीजें, बाबरी मस्जिद गिनवा दें, गोपाल कांड सूदी गोली मार दी उनने कौन दे हिसाब वाद गिनवा दे, नसबंदी कौन दे वाद गिनवा दे, यूपी हत्याकांड कौन करे उनने गिनवा दे, और हजारों कांड हुए पर उनने गिनवा दे। तो ये एक मैटर तो है ना कांग्रेस को, एक से बढ़ गई एक है। जैसे आप भिले में कहे तारीख से तारीख लगाते जा रहे हो, तो वो चीज है वो तो चलती आ रही है। अब रही बात यहाँ की, मेरी बात सुन ले तू, कम पे तो किंतु परंतु निकलती बढ़ती आएंगे तुम कहाँ से मुद्दा लाऊं ढूंढ। हीन 3 जी के चुनाव होएगा मेरे भाई, हीन कांग्रेस बीजेपी और ओवैसी। अब चौवा में बेचारा मुख्तार ला टिकट है, चाहे कोई और लाए, हीन तो वही बलवान है जो कांग्रेस का टिकट लाएगा और ओवैसी का लाएगा और बीजेपी का लाएगा। उन 3 आदमी इनमें देखते हैं क्या होता है। त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। त्रिकोणीय तो नू ना रह से कि हमारा जो समीकरण है ना वो कुछ अलग है, क्योंकि दलितों का और मोमडनों का जो सारा मामला बैठता है ना, वो कांग्रेस को बिल्कुल जीरो कर देता है। इतना जीरो कर देता है कि मेरे हिसाब से 15% या 20% वोट कांग्रेस का कैंडिडेट लेगा इंशाअल्लाह ताला। अब चाहे जायदा पे टिकट रहे चाहे कहीं और पर,
ये मेरा दावा नहीं है, ये पूरी जनता का दावा। ना तो आप इन सबसे पूछ लो और मेरे साथ आप गांव गांव चल दो। मैं भाई ईमानदारी की बात करता हूँ, गलत बात मैं करता नहीं हूँ। हाँ हुल्ला मेरे पास आता नहीं है, मुर्दा पोस्टर भी मैंने अब तक ना लगाया, लेकिन घर घर में हाजिरी मेरी जरूर लगी पाएगी। आप अताउल्ला की हाजिरी घर घर में जरूर लगी पाएगी। कितने गांव विधानसभा में? जितने भी गांव विधानसभा में है 260-61 के लगभग गांव हैं, जिनमें से मैं करीब 225 गांव का दौरा कर चुका हूं। अभी भी गांव बाकी, वो 6 महीने होगा। एक दिन में मैं 2 गांवों का दौरा करता हूं ओनली, चाहे सारा समय मेरा वहीं बर्बाद हो जाए। पर जब तक मैं पूरी तरीका से जांच ना कर लूँ ना, जब तक मैं टहलू ना हूँ, जब तक रिंग, पिस्टन, ऑयल, पानी, क्रिंग, टन वगैरह वगैरह कहीं कोई लीक लाक कहीं प्रॉब्लम रह जाए, जब तक मैं तो टहलू ना हुआ गाँव में। मैं तो 3 बार 4 जगह 5 जगह घर घर जा करके जिम्मेदार आदमियों से मिल करके पूरी बात रखता हूँ अपनी, और पूरी बात उनकी लेता हूँ। अच्छा, मेरा कोई पैसा नहीं हवाई फायर कर रहा हूँ। अब से पहले भी आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा? मैंने चुनाव, मेरा बाप दादा ने चुनाव लड़ते हारते जीते जिंदगी गई हमारी। हमको नया मामला थोड़ी है। ये कठोल पंचायत जहाँ बैठे हो आप, ये हमारी पुरानी पंचायत है। यह पंचायत से मेरा दादाजी से लेकर मेरे फादर से लेकर और अब तक हमने चुनाव लड़े। नहीं, विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा का चुनाव कुछ सदमता से लड़ेगा वही लड़ेगा। पहली बार चुनाव ना लड़ सके हम। अचानक कैसे? वार्ड नंबर 36 को चुनाव है ना, जिला पार्षद को, वही 44-45 हजार वोटों का चुनाव है। वो भी अपना आप मायने रखता है, तो कम बात तो है नहीं। 15,016 वोट मेरी वहां निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट। और जाहिदा ने घोटी गाड़ दी, जब पूरी ताकत लगा दी वहां, वक्त सरकार ने लगा दी। और मैंने सच बात ये है, ना तो मैंने कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा हो और ना मैंने जाहिदा के खिलाफ लड़ा हो, मैंने सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। समझ, मेयर और गहलोत की टक्कर ही हम बाद में। अब जाहिदा तो औकात कहा, जाहिदा तो बेचारी डोलेगी। गहलोत से मुकाबला था? बिल्कुल, गहलोत सरकार जब मशीन फड़वाई मेरी ना, तो रिकॉर्ड उठा लो आप, 5,000 वोट नोटअप लगी मेरी। अब तुम बताओ, 5,000 वोट तो एमएलए के चुनाव में हाथ से कैंडिडेट की, और मेरी नोटअप लग रही है इतनी। तो ये बताओ क्या हुआ है? इतने पागल आदमी है कि नोटअप वोट 5,000 लगा सकते? जब 100 वोटों से चुनाव हराया हूँ मैं, समझ की बात, 100 वोटों से जब हराया हूँ, जब 5,000 वोट नोटअप बोल गई, 15,016 वोट लेगो मैं इंडिपेंडेंट। जाहिदा ने गांव ना छोड़ो, घर ना छोड़ो, एक भी जहां ना गई हुई मेरे खिलाफ सपोर्ट करने के लिए। तब मैंने 15,016 वोट ली, और 15,016 वोट लेकर के 107 वोटों से डिफीट खवाया हूँ इन्होंने। सारी मशीन फटी पाई मेरी कलेक्ट्रेट में। अच्छा जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि जायदा के राज में हम खुले डोल रहे हैं, सीना चौड़ा के डोल रहे हैं। कायम है इलाके में पुलिस नहीं रोकती है। मैं जायदा के राज की बात नहीं, मैं अशोक गहलोत के राज की बात करो पहले तो। जायदा का नाम मतलब मेरे सामने, मैं उसके नाम से मुझे क्या दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो पसंद नहीं करता उस चीज में फालतू की। हाँ, आप तो गहलोत की बात करो, सरकार की बात करो, कांग्रेस के बारे में कौन डोल रहे हो, कैसे डोल रहे हैं? कांग्रेस के राज में ऐसा सीना छोड़ता था कि जो थाना के जो हवालात थी ना, उसमें जैसी जाता था, मोटरसाइकिल कागज नहीं थे। जब वो ये रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं अपने पास नहीं कह रहा, जैसी जाने के बाद फिर जमानत होती थी। आप, मैं मोटरसाइकिल ले जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे बैठ गए, मेरी बाइक में गलती से मैं मांग के लिया, कागज नहीं है, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा कांग्रेस के राज में। आप सीधे जेसी जाओगे, और जेसी जाने के बाद में 8-10 दिन में, महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में जमानत होगी। और जमानत होने के बाद में फिर अपने घर आओगे आप। कोई कहने वाला नहीं है कि भाई तुम इतना गलत क्यों कर रहे हो, तुम नाजायज आदमी को बंद क्यों कर रहे हो। चाहे मौलाना हो, आलिम हो, पढ़ा लिखा हो, सबका इलाज किया इन लोगों ने, सबका हुआ है। पहले ऐसा होता था कि कहीं कोई कागज नहीं, किसी सरपंच पंच पटेल कह देते थे कि साहब कागज, अरे थानेदार जी आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, बात कर लेंगे। आप ज्यादा ना तो ऐसा करो, मोटरसाइकिल खड़ी कर लो भाई, आदमी को छोड़ दो। अब तो पहले आदमी बंद होंगे। कांग्रेस की मैं सरकार का नियम बता रहा हूँ आपको, अब पहले आदमी बंद होगा, चाहे दोषी हो चाहे निर्दोष हो, बाद में जांच होगी, पहले जेसी जाएगा आदमी, इसके राज। और ये कोई वैसा मेरी बनावटी बात नहीं है, ये बिल्कुल जीता और जागता सबूत है। आप अगर बनते हैं यहाँ से विधायक, तो आप बदल देंगे इसको? बदल देंगे। हमारे जमाना में माँ की मारेगी पुलिस थाना में बैठ के, बहुत बढ़िया। अजाब बात इस चीज की है कि आप राजस्थान के अंदर जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे अदरवाइज दूसरी जगह जाओ, जो इन थानों का, बच्चों एक मिनट, जो हमारे मेवात के थानों का जो माहौल खराब है ना, वो माहौल आपको कहीं भी खराब नहीं मिलेगा। हर जगह का माहौल आपको ठीक मिलेगा, हर वो जगह आपको थोड़ी सहूलत मिलेगी। लेकिन मेवात के थाने जितने भी, हाँ, चाहे वो हरियाणा से संबंधित हो, चाहे वो कामा विधानसभा हो, चाहे नगर विधानसभा हो, चाहे अन्यथा वो कोई और हो, जो मेवात से सटे हुए थाने हैं, इन्हीं थानों में सबसे बड़ा घोटाला है। और इन्हीं थानों से जितने भी कच्चे काम क्रॉस होके आते हैं, इनकी चौकियों से, इनके थानों से
आते हैं और निर्दोष लोगों को इन्हीं थानों में बंद किया जाता है। वो जो गौ किसी के नाम पर निर्दोष लोगों को, राजस्थान के लोगों को बाहर मारा जाता है, वो उनके लिए अगर सच में दोषी मानते हो तो राजस्थान पुलिस, ये मैं अताउल्ला खान बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और पूछ लेना कोई अगर किसी को अच्छी तरह से, राजस्थान पुलिस, अगर राजस्थान पुलिस अपनी चौकियों पर, अपने नुक्कड़ों पर अपनी निगरानी को तेज रखे तो हो सकता है कोई हरियाणा का आदमी यहाँ से गलत काम करके गौकसी वगैरह ये तस्करी ना कर पाए। और ये लोग वहाँ लूजिंग रखते हैं, वहाँ मंथली लेते हैं, तब गाय हरियाणा के पास होती हैं और फिर निर्दोष लोग मारे जाते हैं। पुलिस की ढील मानते हैं। कैसे माने? अधर आसमान में हेलीकॉप्टर से गाय आ रही निकल कहीं से, जमीन पे कहीं चल रही हो तो किसकी ढील है? भगवान की ढील है? पुलिस की नाथ कौन की ढील है आप बता दो। आप पुलिस की तो ढील है, पुलिस कहाँ सो रही है? फिर अगर गाय गाड़ी हमने पकड़ के दे दी खुदा न खास्ते तो पुलिस से बांध के मारूंगा मैं, अगर पुलिस आगे धुनिया और ध्यान रखी फिर हमारा तरीका करंग खेल हम। और मैंने करा भी ऐसा, मैंने नेकीराम चौधरी के टाइम पे कैंटीनर पकड़ा था, बड़ीएड के जंगलों में नेकीराम खाली करवा कर रहा है उसको, और कैंटीनर खाली को थाने में ला रहा फॉर्मेलिटी के लिए। आप ध्यान रखना, और ये मोनू मानेसर के लिए सबके लिए पहुंचाना, मुझसे बड़ा गौ भक्त नहीं है कोई भी, ये ध्यान रखें आप। और मेवातियों से बड़ा कोई गौ भक्त नहीं है, ये मेवाती 100 गाय पालते हैं, इनसे अच्छा कोई गाय की रक्षा करने वाला शायद ही कोई देश के अंदर होगा, ये ध्यान रखना आप। जब वो कैंटीनर से गाय पास करवा रहा था तो मुझे उस दौर में 2019 की बात है, उस दौर में ऐसा लग रहा था कि निर्दोष लोगों को नेकीराम चौधरी बंद कर करके मार रहा है पहाड़ी थाने में। तो मैंने कहा यार इसका इलाज क्या कर पाए, क्योंकि यहाँ तो गाय के नाम पर अगर सिफारिश में कोई चलोगो कोई नेता वो तो गयो तेल, वो आगे तो मुर्गी गई जान खत्म हो, कि सिफारिश ना कर सके वो आदमी। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपके लिए, हिम्मत ही नहीं है। आप निर्दोष हो और आपको दोषी बनाया जा रहा है गाय के नाम पे, तो मेरी हिम्मत नहीं, मैं सिफारिश कर दूंगा, किसी की हिम्मत नहीं भाई साहब। तो जब मैंने इनकी लोकेशन लगाई तो कैंटीनर को एक बड़ेड के जंगलों में खाली करके ला रहा था, फिर टूल बूथ से मैंने लीगल तरीके से इनकी वीडियोस फोटोज वगैरह लिए, जिसमें SHO की गाड़ी थी, SHO गाड़ी में बैठा था और उस कैंटीनर को लाया और थाने पे 2 घंटे बाद हम 2 लाख रुपए ले कैंटीनर को छोड़ दिया, जब्ती नहीं करा। समझ गए बात, ये हो गया गैर कानूनी। फिर मैंने IG साहब से, भूपेंद्र सिंह साहु साहब से मिल करके मैंने उसको सूचना दी, फिर उस थानेदार के शिकंजा कसना शुरू किया। फिर यहाँ के MLA राजनेताओं ने फिर उनका साथ दिया, साथ देने के बाद उल्टा मेरे खिलाफ ही किसी मामले में पुलिस की मदद की थी, उसी में मेरे खिलाफ नाजायज मुकदमा किया। यहीं के मेऊ ने 1-2 ने मेरे खिलाफ गवाही दी। जो लोग ये चाहते हैं कि भाई कौम में भी गद्दार हैं, ऐसा नहीं कौम में नहीं है, कुछ % ऐसे तत्व हैं जो हमारी कौम में गद्दार हो सकते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिए झूठे बयान देने के बाद मैं 22 दिन जेल काट गया। तो भाई मोनू मानेसर को संदेश दो, देश दुनिया के लिए संदेश दो, हम भी गाय के नाम पर नाजायज बंद हो चुके हैं, हम भी गाय के रक्षक हैं, हमसे बड़ा रक्षक शायद कोई नहीं हो पाएगा। अब रहा मसला, ये बात खत्म हो गया चैप्टर, अब चैप्टर पा जाओ। अब यहाँ पे बहुत कह रहा हो आप भाई फलाना कैंडिडेट घूम रहा है, ढेंका घूम रहा है, हमका घूम रहा है, ये थोड़े नौकरी हाई कमान पहुंच जाएगा आदमी। अब भाई हीन तो भैया आंधो घोड़े 3 तमाशा, अल्लाह रहम करे कहा बने जाने भाई, हीन तो भाई जहाँ पे 2 पैसे कहीं सुहागा ठीक ठाक लेवल लगा दे। अब भाई अपना पैसा दे लिया, अपनी बर्बादी आदमी कर रहा, नो प्रॉब्लम, हमें तो कोई प्रॉब्लम ना है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि भाई यूं तो इनने बाबा जी को प्रसाद मान रखो आदमी ने, और कामा विधानसभा कोई बाबा जी को प्रसाद तो है ना, या सब बांट खा जाऊंगा। ही वोट ओवैसी के अलावा मेरे हिसाब से लोगों का मन देने का है नहीं, क्योंकि मोमडन समाज और दलित समाज ने ये तय कर लिया है, जहां तक बात है ये ओवैसी को वोट देंगे और यहाँ ये पुराने रीति रिवाज को खत्म करेंगे। अब की बार 100% मामला तो है ये। अब देखते हैं भाई, परवरदिगार जिसको देगा वो छप्पर फाड़ देगा। मेहनत बरकरार, जमीन स्तर से